अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा आज का वीडियो हेल्थ रिलेटेड है। एक्चुअली मैं तो शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो बना ही रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से भी आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो मैं मेरा पहला वीडियो एनीमिया के ऊपर बना रहा हूँ। एनीमिया यानी कि खून की कमी, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं आज मेरे इस वीडियो में ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि एनीमिया क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, और कौन से टेस्ट करने पे हमको पता चलता है क्या एनीमिया हुआ है। और जब हमको पता चल जाता है तो क्या एनीमिया है, तो फिर हम उसको मैनेज कैसे करते हैं या उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एनीमिया एक्चुअल में है क्या। तो एनीमिया, अगर हम उसका डेफिनेशन देखें ना, तो एनीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर इन विच द ब्लड हैज़ अ रिड्यूस्ड एबिलिटी to deliver oxygen due to a lower than normal number of red blood cells or a reduction in the amount of hemoglobin। अभी इसको अगर समझो, कॉमन लैंग्वेज में अगर समझना है हम लोगों को, तो खून की कमी समझ लीजिए आप। खून की कमी, देखिए हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजन लेके जाने का काम है वो साफ खून करता है। तो खून के ज़रिए से पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम जब बोलते हैं ना कि खून ऑक्सीजन लेकर जाता है, तो ये एक्चुअल में खून नहीं होता है, खून का एक पार्ट होता है जिसे हम आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, समझो। तो ऑक्सीजन ले जाने का काम जो है वो आरबीसीज करते हैं। ये आरबीसी के अंदर भी हीमोग्लोबिन होती है। तो एक्चुअल में ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी को पहुंचाने का काम करती है। तो जब आरबीसी कम हो जाते हैं किसी वजह से, या आरबीसी तो नॉर्मल होते हैं लेकिन उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, तो जो ऑक्सीजनेशन का काम है, जो बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम है ना, वो कम हो जाता है। तो ये सिचुएशन जो आती है ना, इसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। अभी एनीमिया के जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो तो हम धीरे धीरे अभी देखेंगे क्या है, लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि भाई इसके सिम्टम्स क्या है। अगर समझो किसी शख्स को एनीमिया हुआ है तो वो कैसे जानेगा कि उसे खून की कमी या एनीमिया है। तो देखो, सबसे पहले तो थकावट। जो काम आप पहले अच्छी तरीके से कर पाते थे वो अब आप नहीं कर पाते, समझो। पहले जैसा आप 1 या 2-3 किलोमीटर चल सकते थे, आप अब नहीं चल पाते उतना। थोड़ा चले तो आपको दम लगता है, या आपको हमेशा थका हुआ लगता है, समझो। या फिर आपकी सांस फूलने लगती है, थोड़ा भी चलने लगे तो सांस फूलने लगी, समझो। और फिर आंखें सफ़ेद हो जाती है, हाथ भी सफ़ेद दिखने लगते हैं। अभी हमको पता चलता है, हम किसी को देखते हैं तो बोलते हैं ना, अरे यार ये बहुत सफ़ेद दिख रहा है, खून की कमी हो गई है, तो वैसा। और उसके बाद है ना पाइका। ये एक्चुअली पाइका तो ये गलत है। पाइका ठीक है, कुछ लोगों में, बच्चों में खास तौर पे हो सकता है। बड़े लोगों में ये जो इमेज इन्होंने बड़े आदमी का बनाया ना, वो गलत है। बच्चे लोग क्या करते हैं, अगर उनको आयरन डिफिशिएंसी है, अगर उनको एनीमिया हुआ है ना, तो वो मट्टी खाते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है कुदरत की तरफ से, कि मट्टी के अंदर आयरन होता है। तो आयरन होने की वजह से वो लोग मट्टी खाते हैं और फिर उनको आयरन मिलता है, और आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ने की वजह से खून बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। इसमें हेडेक होने लगता है, समझो। हेडेक है, सफ़ेद पेल स्किन यानी कि सफ़ेद दिखने लगता है, डिजीनेस, चक्कर आ रहे। अभी बहुत सी फीमेल्स आती है ना दवाखाने में, सब चक्कर आ रहे, हमको चक्कर आ रहे, तो वो एनीमिया की वजह से होता है या खून की कमी की वजह से होता है। लेग क्रैम्प्स मतलब पैर दुखते हैं। हार्ट पाल्पिटेशन मतलब जो धड़धड़ करना बोलते हैं, वो धड़धड़ होता है। इरेगुलर हार्ट बीट। और फिर ब्रिटल नेल्स, नाखून ख़राब हो जाते हैं। तो ये हो गया सिम्टम्स। अब देखिए ये इमेज, देखिए आप इस इमेज में आप देखेंगे ना, तो ये जो लाल रंग के दिख रहे हैं, रेड कलर के, ये आरबीसीज है। और ये जो वाइट कलर के है वो डब्ल्यूबीसी है। आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन लेके जाके पूरी बॉडी में मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचाना। और वाइट ब्लड सेल का क्या काम है, अगर कोई जरासीम हमारे जिस्म में आते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, तो उनसे लड़ने का काम वाइट ब्लड सेल। तो ये नॉर्मल इंसान के अंदर ज़्यादा आरबीसी होते हैं और बहुत कम डब्ल्यूबीसी होते हैं। मतलब डब्ल्यूबीसी भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आरबीसी के मुकाबले में, यानी कि खून के सुर्ख ज़र्रात या रेड ब्लड सेल्स जिसको बोलते हैं ना, उनके मुकाबले में डब्ल्यूबीसी बहुत कम होते हैं। लेकिन जिस शख्स को एनीमिया हो जाता है ना, उसमें क्या होता है, आरबीसी कम हो जाते हैं और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ऑलमोस्ट बराबर बराबर हो जाते हैं। तो अब ये आरबीसी कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से फिर बॉडी का ऑक्सीजनेशन बराबर नहीं होता है, और फिर वो सब साइंस एंड सिम्टम्स आने लगते हैं। तो देखो, कॉजेज ऑफ एनीमिया क्या है, बेसिकली आप ये समझ लो, या तो खून बनना कम हो गया या खून का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया, तो आरबीसी कम हो जाएंगी या हीमोग्लोबिन कम हो जाएंगी।
या तो खून बनना कम हो जाएगा, या तो खून का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, या तो इनकमिंग कम हो जाएगा, या तो आउटगोइंग ज़्यादा हो जाएगा। अभी अगर किसी को देखो, कुछ लड़कियां होती है जिनमें माहवारी की तकलीफ होती है, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है उनका, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, माहवारी में जो ब्लड ज़्यादा लॉस होता है वो। उसके बाद दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। मतलब आयरन अगर नहीं है ना, किसी की जिस्म में आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है। अगर किसी की बॉडी में आयरन ही कम है तो हीमोग्लोबिन कम होता है बनना। अब हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसी को तो एनीमिया कहते हैं हम। तो इसलिए जब हम लोग आयरन की कमी हो जाती है, हमारे ग़िज़ा में जब आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन अपने आप बनना कम हो जाता है और फिर वो एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया के कॉमन कॉजेज़ में क्या है, आयरन डिफिशियंसी। एक तो आयरन कम है, या फिर उसके बाद ब्लड लॉस ज़्यादा है, किसी को पाइल्स वगैरह रहते हैं तो भी ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, माहवारी में ब्लड लॉस होता है, ये सब चीज़ें करके एनीमिया हो जाता है। फिर अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, हम तो ट्रीटमेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी डाइट हमको मॉडिफाई करना है उसके हिसाब से। देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया क्या है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इज आयरन डिफिशियंसी। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इज आयरन डिफिशियंसी एंड आयरन डिफिशियंसी। आयरन डिफिशियंसी। अभी आयरन अगर आपका इंटेक कम है तो फिर आपको एनीमिया हो सकता है। तो आयरन बढ़ाना है हमको डाइट में। आयरन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसी चीज़ें, ऐसी ग़िज़ा जिसमें आयरन ज़्यादा हो हमको वो लेना पड़ता है। जो मोस्ट कॉमन चीज़ है ना आयरन वाली, वो है गुड़, या जिसको हम जगेरी बोलते हैं। एक्चुअली जब वो लोग गन्ने के रस से गुड़ बनाते हैं ना, तो जो बड़े बड़े बर्तन यूज़ करते हैं, वेसल्स, उसके अंदर आयरन वेसल्स रहते हैं। तो उसके अंदर का जो आयरन है ना वो गुड़ में मतलब मिक्स हो जाता है बहुत सा। तो ये आयरन जब हम गुड़ खाते हैं ना तो वो आयरन हमारी बॉडी में जाता है, तो आयरन डिफिशियंसी कम हो जाती है, आयरन मिलने लगता है बॉडी को और हीमोग्लोबिन बनने लगता है। जैसे कि हम लोग जो चिक्की देखते हैं, जो हल्दीराम की भी आती है चिक्की, या कुछ लोग घर में भी बनाते हैं गुड़ और फली के बीच की चिक्की, वो तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे उनको जगेरी है कि यानी कि गुड़ में आयरन होता है, और जो फली के बीज होते हैं पीनट्स, उसके अंदर जो है वो कैलोरीज होते हैं, मतलब बच्चे को कैलोरीज भी मिलते हैं और जगेरी में आयरन भी मिलता है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी ट्रीट हो जाता है, और कुछ माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, वो भी कम हो जाता है। तो इसके लिए जगेरी चिक्की जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आप अपने बच्चों को खिलाइए। दूसरा है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, आयरन, फॉलिक एसिड और B12। ये विटामिन और आयरन जो है ना, ये आयरन तो है ही है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है ना, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी से भी एनीमिया होता है, उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। जो लोग स्ट्रिक्ट वेजन्स रहते हैं ना, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल भी नहीं खाते, उनके अंदर ये फॉलिक एसिड डिफिशियंसी और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो नॉन वेज फूड कभी कभी खाना चाहिए। अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं तो फिर आपको आयरन, ये B12 और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा। साथ में कुछ इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेशन है, देखो बच्चों में केचवे जो हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है। तो अब वो उसको भी ट्रीट करना पड़ेगा। अगर समझो बच्चे के पेट में केचवे है तो उसकी दवा देना पड़ेगा। और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो जो है ना वो सीरियस पेशेंट में देना पड़ता है। अभी हीमोग्लोबिन एकदम ही कम हो गया, समझो 5 के नीचे हो गया या 5-6 ही है, तो फिर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ेगा। और कुछ सीरियस कंडीशंस ऐसी है जिसमें एनीमिया होता है, जैसे कि लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर वगैरह, तो उसमें हमको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ता है। इवन थैलेसीमिया नाम की एक बीमारी है जिसमें ब्लड नहीं बनता है बराबर से, उसमें भी हमको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं एनीमिया के बारे में। ये सब एक मोटी मोटी चीज़ें हैं, ये डिटेल में मैंने नहीं बनाया, क्योंकि अभी आप ये चीज़ें देख लो। अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी लगती है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको इसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।